लगातार बैक टू बैक पुराने गानों की कॉपी करके लोगों के बीच परोसना और उन्हीं दर्शकों के मुंह से गाना चोरी करने जैसे आरोपों को सहन करने की जो क्षमता है वो सिर्फ सतीश जैन के अंदर ही है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ मोर छैया भुइयां पार्ट 3 का। इससे पहले मोर छैया भुइयां पार्ट 1 की कहानी जो है 2000 के आसपास फिल्म रिलीज हुई थी और इसी फिल्म का दूसरा सीक्वल पार्ट 2 एक साल के अंदर अभी रिलीज हुई है। पार्ट 2 में दिखाए गए कहानी पार्ट 1 से काफी अलग है। पार्ट 1 को आए 25 साल हो चुके थे। ऐसे में इसी फिल्म का पार्ट 2 लाना एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। मोर छैया भुइयां पार्ट 2 भले ही अपने नाम के अनुसार कमाई की हो, लेकिन इसकी कहानी और स्टोरी इसकी वास्तविक छवि से बिल्कुल अलग थी। ऐसे में पार्ट 3 का रिस्क लेना क्या यह सही साबित होगा, ये तो आने वाले फिल्म में ही पता चलेगा। वैसे मैं बात करूं मोर छैया भुइयां पार्ट 3 के ट्रेलर की, तो यह ट्रेलर जो है बहुत पहले ही रिलीज हो चुकी थी। हालांकि यूट्यूब पर इसे अब डाला गया है। आज सुबह सुबह जब यह ट्रेलर आया तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये चीज समझ में आया कि यह फिल्म 3 चीजों से शुरू होती है और 3 चीजों में ही खत्म हो जाती है। ट्रेलर की पहली चीज को अगर हम अच्छे से देखें तो ये चीज समझ में आता है कि इस फिल्म की लड़ाई कहीं ना कहीं शुरुआत में खेतों की या फिर जमीन जायदाद को लेकर हो रही है। इस फिल्म के ट्रेलर में आप देखेंगे कि दीपक साहू अपने ही गांव के किसी दूसरे पड़ोसी किसान के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 में भी हमने देखा था कि यह लड़ाई की शुरुआत जमीन को लेकर ही हुई थी और उसी के अनुसार पार्ट 3 में भी यह लड़ाई की शुरुआत जमीन से ही हो रही है। हालांकि 25 साल पहले आए फिल्म की लड़ाई और अभी वर्तमान में आए फिल्म पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो लड़ाई का माध्यम था वो काफी अलग हो चुका है। पहली बार सतीश जैन की इस फिल्म में नारी शक्ति को जागरूक होते हुए आप देख सकेंगे। मोला 2 कौड़ी की औरत कहे ना, तो आज ये 2 कौड़ी की औरत ये सबके सामने तोला तो औकात दिखाई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कहानी के अनुसार किसी छोटे लेवल की लड़की का किसी बड़े आदमी के ऊपर हाथ उठाना और उस आदमी को भला बुरा कहना कोई आम बात नहीं होती। फिल्म के ट्रेलर में दीपक साहू को जेसीबी चलाते हुए दीवारों को पर्दों को तोड़ते हुए आप देख रहे हैं। एक बार तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि जमीन जायदाद की लड़ाई कोर्ट तक चल रही है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ। ये सारी सस्पेंस वाली चीजें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेंगी। दूसरी जो चीज है, सतीश जैन जिस चीज के लिए जाने जाते हैं लव स्टोरी और प्यार मोहब्बत वाली कहानी को लेकर। पहली दारू पियो ना तो एक के पौवा में चढ़ जाए। अब साले पूरा दिस राजे थे लेकिन बिल्कुल नशा नहीं हो। काबर? दारू की नशा ले तो माया की नशा भारी हो गई। प्रकाश अवस्थी इस फिल्म में लवर का रोल करते हुए दिखाई देंगे। लव स्टोरी को लेकर वही पुरानी सी कहानी को दिखाया गया है, जिसमें लड़के के किसी डायलॉग को लेकर लड़की इंप्रेस हो जाती है और उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत होना शुरू हो जाता है। दुनिया के कोनो लड़की गोरी काली नहीं होए, ना ही कोनो बदसूरत होते। काबर की हर लड़की एक दिन माँ बनते और माँ ले ज्यादा खूबसूरत है दुनिया में कौन हुई। हालांकि मैंने पूरे ट्रेलर को देखकर ये एनालाइज किया कि इस फिल्म में सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ की मिक्स होने वाली है, थोड़ी थोड़ी चीजें वहाँ की, थोड़ी सी पारिवारिक कहानी का कॉम्बिनेशन है और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली कहानियां। साथ में आप देखेंगे छोटे मोटे लड़ाई और झगड़े। साथ ही हमें देखने को मिल सकता है आपसी रिश्तों का टकराव। किसी फिल्म में कोई हीरो कॉलेज में पढ़ाई करे और वहाँ के सीनियर के साथ उनका पंगा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रेलर में दीपक साहू कॉलेज के किसी लड़के के साथ लड़ाई करते हुए देख सकते हैं। अक्का मैं करता सोला भाई ओकर बिहाव हुआ थी। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो लड़ाई है ईगो की। किसी बड़े आदमी के ऊपर एक सामान्य से स्त्री आके थप्पड़ लगा दे, वो भी पूरे पब्लिक के सामने, और ऐसी स्थिति में वह बड़ा आदमी चुपचाप शांत रहे, यह तो रियल लाइफ में भी संभव नहीं है। आज ये 2 कौड़ी की औरत ये सबके सामने तोला तो औकात दिखाई। यही चीजें आपको फिल्म में भी देखने को मिलेंगी। जब बात ईगो तक आ जाती है तो लोग किसी भी हद तक कर गुजर बैठते हैं। कहानियों में ज्यादा कुछ नया खास नहीं है। हालांकि इस फिल्म को पूरी तरह से पारिवारिक बनाने की कोशिश की गई होगी ऐसा लग रहा है, लेकिन ट्रेलर देख के ये चीज साफ समझ में आता है कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा पारिवारिक दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद हमें समझ में आता है कि इस पूरे फिल्म में थोड़ी थोड़ी सी कहानी यहाँ वहां से मिक्सअप करके दिखाया गया है। रेड 2 और गुइया 2 के रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद यह फिल्म रिलीज होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर गुइया 2 लंबा चल जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है अमलेश नागेश की जो फैंस फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है और उसके गुइया 2 को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ऐसे में गुइया 2 की भीड़ लगातार ऐसे ही बढ़ती रही और यह भीड़ हमेशा जारी रहा, तो जाहिर सी बात है कि यह मोर छैया भुइयां पार्ट 3 के साथ थोड़ा बहुत क्लेश तो करेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि गुइया 2 रिलीज जरूर हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले रेड 2 भी रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुइया 2 को थोड़ा सा तो प्रभाव जरूर पड़ा। हालांकि अमलेश नागेश की फिल्म गुइया 2 को लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई न्यूज सुनाई दे रहा है। ऐसे में गुइया 2 काफी लंबे समय तक चला, तो जाहिर सी बात है कि सतीश जैन की फिल्म के साथ वह फिल्म भी जरूर टकराएगी। वैसे सच कहूं तो सतीश जैन की अभी नई जो फिल्में आ रही हैं उनसे मुझे काफी कम ही उम्मीद है, क्योंकि उनकी पुरानी फिल्मों में वो बात थी, लेकिन अभी वर्तमान फिल्मों में उस टाइप की जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिल रही। आप सभी को पता होगा कि मोर छैया भुइयां पार्ट 2 जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी जो एकदम फ्लॉप गई, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी कहानी को लेकर तो कई लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि कहानी जो है इतना फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा
था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे में सतीश जैन जी पार्ट 3 लेके आए हैं, तो देखते हैं उनका इतना बड़ा रिस्क कहां तक सही होता है। वैसे इस फिल्म को आने में 2 हफ्ते बचे हैं, ऐसे में देखना होगा कि यह फिल्म कितना कलेक्शंस करती है और किस हद तक सही साबित होती है। खैर, आपको इसका ट्रेलर देख के कैसा लगा हम मुझे जरूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पर।